जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों के जद में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव की काउंटिंग करीब करीब अपनी परिणति की ओर, फाइनल रिजल्ट की ओर बढ़ रही है। अब तक के रिजल्ट के अनुसार मित्रों, आज का अगर हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर में से जम्मू कश्मीर को थोड़ी देर के लिए अलग रख करके हरियाणा में आज जो परिणाम आए हैं मित्रों, आज की जो चर्चा का विषय है विधानसभा चुनाव हरियाणा जम्मू कश्मीर, मुख्यतः चर्चा हमें हरियाणा पे करनी है। आइए चर्चा शुरू करने से पहले हमारे साथ जो हमारे आमंत्रित अतिथि हैं उनका आपसे रूबरू कराते हैं, तारुफ कराते हैं, परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं झारखंड की राजधानी रांची से चंदन मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मित्रों, मिश्रा जी बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, बहुत ही अच्छा विश्लेषण करते हैं और उसी प्रकार बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, काफी लंबा अनुभव चंदन मिश्रा जी का। और मित्रों, हमारे साथ हैं तो रायपुर के और भाजपा के बहुत ही कद्दावर नेता हैं, परंतु इस वक्त वह एक अपने विशेष अपनी संस्था के विशेष कार्य को लेकर के अभी आउट ऑफ स्टेशन रायपुर से बाहर, संभवतः वो जयपुर राजस्थान के दौरे पे हैं। लगातार उनका दौरा जारी है, उनके कार्यक्रम में बिजी हैं, उसी व्यस्ततम कार्यक्रम में। और अभी भी देख रहे हैं वो अपने टूरिस्ट वैन पे सवार होकर कहीं निकल रहे हैं। मेरे आग्रह पर वो हमारे साथ आज के डिबेट में उनकी उपस्थिति है। कावड़िया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। कावड़िया जी, आइए मित्रों चर्चा की शुरुआत करते हैं। जब तक कावड़िया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब तक आज की चर्चा का जो विषय रहना है मित्रों, आज की चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपने में से बहुत तमाम हमारे और आपकी उम्र के जो लोग हैं दीवार फिल्म जरूर देखा होगा। दीवार फिल्म में एक डायलॉग है कि खुश तो बहुत होगे तुम। मित्रों, खुश तो बहुत होगे तुम, ये विशेषकर मनोहर लाल खट्टर, नायाब सिंह सैनी के लिए है। और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तो जलेबियां बांट ही रहा है। और मित्रों, बताते चलो, ये तो हो गया बीजेपी की ओर से खुश तो बहुत होगे तुम। और मित्रों, इसी प्रकार एक फिल्म का एक गीत याद आ रहा है और गीत को थोड़ा मैं पैरोडी में ले रहा हूं। हरियाणा तेरा हाथ ना आना, दिल के अरमानों का लुट जाना हरियाणा। मित्रों, ये गीत अक्षर सा कांग्रेस के नेतृत्व, कुमारी शैलजा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो और राहुल गांधी तक बिल्कुल फिट बैठ रहा है। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था, तमाम चैनल, तमाम जितने पूर्वानुमान लगाने वाले सब धराशाही हैं। और ऐसा लग रहा है कि दिल के अरमान सही में लुट गए। लोग कहा हरियाणा में कांग्रेस की जबरदस्त वापसी की बातें कर रहे थे, बातें बिल्कुल पलट चुकी है। इसी के साथ सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं कावड़िया जी, मेरी बातें आप तक संभवतः पहुंच गई होगी, कुछ शब्द आप तक पहुंच गए। तो हरियाणा में अप्रत्याशित ही कहा जाएगा जब चीजें बिल्कुल अप्रत्याशित, तो इसको किस रूप में आप लेते हैं कावड़िया जी? ऐसा है, आपका कहना है अप्रत्याशित, जबकि हम तो मानते थे कि हरियाणा में सरकार हमारी भाजपा की ही बनेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं देश के हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना अच्छा नेतृत्व के कारण पूरे देश के अंदर हर जगह अपना परचम लहरा रही है। आज हम देखें तो हरियाणा के अंदर पूर्ण रूप से बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी आई है और इसी तरह से दूसरे प्रदेशों के अंदर भी बराबर इसका परचम लहराएगा। जम्मू कश्मीर की स्थिति जरूर थोड़ी बहुत अभी देखने लायक है, लेकिन नहीं, जम्मू में ठीक है कावड़िया जी, जहां आप मजबूत है, जहां आपने
प्रत्याशी खड़ा किए थे वहां आपके पक्ष में है, लेकिन आप कह रहे थे हरियाणा के प्रति आप पूरी तरह से आश्वस्त है। ये बात पूरी तरह सच नहीं है। सही मायने में आपका शीर्ष नेतृत्व आपके नड्डा जी से लेके शाह जी तक की बिल्कुल खामोश सी ओढ़ लिया था, ये नहीं कर सकते। बिल्कुल सही मायने में अप्रत्याशित है। वहां की जो जनता है, विशेषकर किसानों ने आपका समर्थन किया है। जिस किसान बिल को आपको वापस लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लग रहा है किसानों ने आपका समर्थन किया है। हाँ कावड़िया जी, नहीं, किसानों ने ही नहीं, आम आदमी ने भी समर्थन किया है। और कुछ ही जगह में हम जो है भारी बहुमत से हम जीते हैं, लेकिन आम जनता का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है, ये निश्चित तौर पर है जी। अब जरा चंद मिश्रा जी को मैं जरा जोड़ ले रहा हूं। मिश्रा जी, कांवरिया जी का कहना है और बीजेपी के तमाम लोग ही कहेंगे कि प्रत्याशित था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। कहीं ना कहीं दूर दूर तक बीजेपी को यह भरोसा हो चुका था कि हरियाणा तो गयो जी। तो बातें आप तक पहुंच गई है। क्या आपको लग रहा है कि भाजपा सही में पूरी तरह आश्वस्त थी? हमें तो नहीं लग रहा है। हो सकता है कि आपको मिश्रा जी आपको लग रहा हो। लेकिन सुनिए जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कांवरिया जी, उन्होंने अभी स्पष्ट कहा कि उन लोगों को ये पूरी उम्मीद थी कि हरियाणा में दोबारा वापस तीसरी बार वापस लौटने वाले हैं। एक चीज और आप गौर कीजिए, मुझे लगता है कि अभी 2-3 दिन पहले मैं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, 2 वरिष्ठ नेताओं की बात में सुन रहा था, जिसमें रीच साहब हैं, वहीं के पूर्व मंत्री भी हैं और वरिष्ठ नेता हैं भारतीय। उन्होंने कहा कि हम पूर्ण बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाएंगे। नेताओं की जहां तक बात है, उन लोगों ने कई बार देखा होगा आपने कि चुनाव खत्म हो जाने के बाद वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे जेपी नड्डा हों या जो भी हों, वो तब तक रहते हैं जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता तो प्रतिक्रिया नहीं देते। और यही वजह है इस मामले में आप कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत धैर्य के साथ चुनाव परिणामों को देखा है। और सुबह इसके पहले एग्जिट पोल ने तो सारे एग्जिट पोल ने बता दिया था हरियाणा में कि भाजपा बिल्कुल सरकार में वापस नहीं लौट रही है और कांग्रेस भारी बहुमत से वापस आएगी। उसके अलावा आज सुबह की जो मतगणना थी उसमें पहले 1-1.5 घंटे की रुझान आप देखें तो उसमें सरकार उनकी बन गई थी कांग्रेस की, और जलेबी वगैरह बंटने लगी थी, जलेबी छनने लगी थी कई जगह। तो लेकिन इस तरह का परिवर्तन हुआ, उसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आश्वस्त थे और कहीं कोई उनमें घबराहट नहीं दिखाई दे रही थी। और चुनाव परिणाम भी अभी तक जो सामने आया है, रुझान और परिणाम, उसके हिसाब से हरियाणा में तो कहीं कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जहां तक बात है कांग्रेस का, कांग्रेस में जी एक लाइन और मैं बता दूं, कांग्रेस की एक बात, कांग्रेस के साथ समस्या क्या है कि कांग्रेस न सिर्फ अति आत्मविश्वास से लबरेज रहती है, जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, और ऊपर से ये बोलती बहुत, इनके नेता बड़ा अनाप शनाप रखते हैं। इनके नेताओं की जो बात आज सुबह तक थी वह आम आदमी को पसंद नहीं आती है। इस तरह की बातें, आप चुनाव जीत जाओ, सरकार बना लो, बेशक लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, लेकिन उनके बातें जो होती हैं वो बहुत चुभने वाली होती है। आम आदमी को भी अच्छा नहीं लगता है इस तरह के कटाक्ष करना, बोलना कि जलेबी बन रही है, भिजवा देंगे मोदी जी को, फलाना जी को। इन तरह से बातों से बचना चाहिए उनको। कांग्रेस को 45 या 99 सीटें लोकसभा में क्या आ गई, उनका दिमाग 7वें आसमान पे चढ़ गया। पता नहीं अगर 200 सीट आती तो वो कहाँ चले जाते। लेकिन मेरा कहना यह है कि एक हम लोग जो विश्लेषक के रूप में देखते हैं कि इन चीजों को जब तक अंतिम, कहते हैं ना कि मैच की जब अंतिम गेंद जब तक नहीं फेंकी जाती है वनडे क्रिकेट में, तब तक इसका हार जीत का फैसला नहीं होता है। तो एक तरफा तो कोई मसला था नहीं, लेकिन कांग्रेस वाले अति आत्मविश्वास में डूबे हुए थे और यही उनकी जो बातें थी ये उन्हें मीडिया के सामने से पेश आना। उतना ही नहीं, उन्होंने क्या किया कि धीमी गति से अब काउंटिंग हो रही है, उसके आंकड़े सही नहीं दिए जा रहे हैं, चुनाव आयोग को दौड़ लगा दिए। और वही यही चुनाव आयोग कश्मीर में भी चुनाव करा रहा है, जम्मू कश्मीर, वहां कांग्रेस की स्थिति ठीक है या उनके गठबंधन की स्थिति ठीक है तो वहां कोई शिकायत नहीं। यहाँ हार रहे हैं तो इनकी शिकायत शुरू हो जाती है। तो ये जो समस्या कांग्रेस के साथ है, इससे इनको बाहर आना पड़ेगा। अपनी हार का, अपनी कमियों का ठीकरा दूसरे पर छोड़ना और अनावश्यक रूप से सामने वाले को बेइज्जत करना, ये
मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। जी मिश्रा जी, मिश्रा जी, बिल्कुल आपने हाँ बात ठीक कहा कि किसी भी पार्टी का हो, हार जीत अपनी जगह पर है, बड़बोलेपन से बचना चाहिए। और चुनाव के बाद ठिकरा फोड़ने की जो बात है, ये तो अपनी जगह पर ये राजनीतिक स्थितियां हैं। परंतु मिश्रा जी जी और कावड़िया जी, आप भी सुनेंगे, जहां तक हरियाणा की बात हम करें तो लोकसभा चुनाव में 5 सीट गंवाने के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं हरियाणा को लेकर के निराश हो रही थी। उसके बाद जो किसान आंदोलन और किसान बिल का वापस लिया जाना, कहीं ना कहीं ऐसा बीजेपी को तो जरूर महसूस हो रहा था कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हरियाणा हाथ से निकल जाए, जिसके लिए कई सारे प्रयोग किए। तो कुल मिला के चंदन मिश्रा जी, ऐसा लगता है कि अंतिम पार्टियां अपनी जगह पर है, चुनाव में खड़ी होंगी, हार जीत के दावे करेंगी, प्रतिदावे होंगे, ठिकरे भी फोड़े जाएंगे, बड़बोलापन भी होगा। कहीं ना कहीं जो पब्लिक है आज हमारे भारत के कोई भी स्टेट हो, जनता परिपक्व हो चुकी है, वोटर परिपक्व हो चुका है, अपना हानि लाभ समझने लगा है। ये अलग बात है किसी के बहकावे में आ जाता हो, गलत निर्णय लेता हो। ऐसा लग रहा है कि लोकसभा में हरियाणा के जनता को लगा कि कुछ गलतियां हुई हैं, उसे वोटर ही सुधारता है। आपको क्या लग रहा है मिश्रा जी कि वोटर ही अंतिम नहीं नहीं, आपकी बात एकदम 100% सही है सुनील जी, क्योंकि जनता देखिए एकदम लोकतंत्र में कहते हैं ना, जनता मालिक होती है, तो एक दिखा दिया कि जनता मालिक होती है और सारी बातें जो है उनके इर्द गिर्द घूमती हैं। कोई भी प्रपंच, कोई भी जो है लुभावना, किसी चीज तरह से प्रलोभन देना, ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन जनता तय करती है जी, और जनता तय करती है। अब थोड़ा सा कांवड़िया जी को मैं सामने ले रहा हूँ। कांवड़िया जी, बातें आप तक पहुंच गई। सचमुच जनता परिपक्व हो चुकी है, लेकिन जनता की परिपक्वता जम्मू कश्मीर के मामले में जब देखते हैं तो जम्मू में तो आपके पूरी तरह साथ है, लेकिन जिस कश्मीर के लिए जहां से 300 माने पूरी समय 370 हटाया गया और कई सुधार किए गए, वहां पे गुप्तार गैंग को भी औकात दिखाया गया। उसके बावजूद कश्मीर में बीजेपी को और कितना कसर अभी उठाना बाकी है। कावड़िया जी, हरियाणा पर बोलने के साथ आप कश्मीर, पहले हरियाणा पर फिर कश्मीर पर बोलेंगे। कावड़िया जी, हरियाणा के बारे में माननीय चंदन मिश्रा जी ने जो कमेंट किया है, निश्चित तौर पर मैं उनके साथ में हूं। और बड़बोलेपन की बात जहां तक उन्होंने बोली है, ये ज्यादातर कांग्रेस के नेताओं में ही होती है कि जो कुछ भी मन चाहे वैसा बोल देते हैं, और जब उनकी हार होती है तो वो कहीं ना कहीं दोषारोपण की कोशिश करते हैं। उनके खुद के अपने कारनामे नहीं देखते हैं, खुद की गलतियां नहीं देखते हैं। यह चीज ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी को समझदारी के साथ में निर्णय लेना चाहिए, और चंदन जी ने बहुत सही बात बोली है और निश्चित तौर पर मैं उनके साथ में हूँ। जहां तक सवाल है जम्मू कश्मीर का, तो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है भाजपा को अभी और मेहनत की आवश्यकता है। नीतियां बिल्कुल सही है, साफ है। मैं भी अभी, जैसा कि आपने शुरुआत में मेरे बारे में बताया कि मैं गया था जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में मूक बधिर एक साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया है। वहां पर डड़कई जब मैं गया, जो कि कश्मीर से थोड़ा सा 100 किलोमीटर की दूरी पर ही पहाड़ी के ऊपर एक एरिया है, जम्मू से 360 किलोमीटर दूर होता है ये। और वहां की जब स्थिति देखी, वहां पर जब मैंने जानना चाहा, तब मुझे समझ में आया कि वास्तव में जो है स्थिति जो है वहां की अभी भी बहुत कुछ बदलना आवश्यक है। और उस बदलने के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्क फोर्स लगाना पड़ेगा। और खास करके वहां के लोग जो परेशान थे कि सरकारी नीतियां बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बिल्कुल ठीक से नहीं हो पा रहा है। सब कुछ सरकारी अधिकारियों के हाथ में है। वो जिसको चाहे, जब तक कि उनके साथ में कोई दूसरे तरीके का व्यवहार ना हो, तब तक उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है। ये मैंने खुद देखा, इसको ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं खुद वहां पर 5 दिन तक था। और सारे लोगों के बीच में जब बातचीत करी, तब मुझे ये समझ में आया कि अभी भी प्रशासन को ठीक करना अति आवश्यक है।
जी कांवड़िया जी, साथ साथ थोड़ा सा ये भी क्लियर करते चले, कम से कम हरियाणा के जो जाट है, जिस जाट के बिखराव का आपने जाट को एक तरह से बोला कि जाट की अब जरूरत नहीं है जाटों की, जैसा कि उनका आंदोलन रहा, तो किसानों ने लगातार, और अग्निवीर की जो बातें राहुल जी बार बार कर रहे थे कि अग्निवीर से वहां के युवा नारा सबसे ज्यादा सैनिक देने वाला स्टेट है, तो ये कौन सा जादू, कौन सा भरोसा अपने युवाओं को दिया और वहां के किसानों को दिया? कम से कम जाट का तो आपको साथ मिला है, भले कितना भी मिला है, 50% मिला हो, 40% मिला हो, जाटों का सहयोग, तब क्या सबको लेकर के चलेंगे? किसानों के लिए कुछ और विशेष करने जा रहे हैं? वो क्या फिर से बिल वो आएगा समर्थन मिलने के बाद, किसान का बिल भाजपा सरकार लेके आएगी क्या? जी कावड़िया जी। सुनील जी, मैं जहां तक मेरा विचार है और मैं सोचता हूं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए जात पात की बात न की जाए तो ज्यादा अच्छा है। और जात आजकल सब समझदार हो गए हैं, सब जानते हैं कि कोई किसी जात के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करता है। जहां तक सवाल है अग्निवीर का, अग्निवीर के लोग बाग वास्तव में बहुत खुश है, युवा लोगों को इससे अच्छा मौका और नहीं मिल सकता है कि कम से कम सरकारी नौकरी और उसके बाद में भी उनका भविष्य सुनिश्चित हो रहा है। इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती है। इसलिए आम जनता इस बात से खुशी थी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस लेकर आया है। जी जी, अब मैं इसी बात को मैं मिश्रा जी आपके पास लेके आ रहा हूँ। ये अग्निवीर की योजना और किसान बिल का वापस लिया जाना, क्या इस बार का जो मैंडेट है, कम से कम हरियाणा का किसानों का प्रदेश है, सेनाओं का, सैनिकों का प्रदेश है, तो ये जो वापसी है, वापसी नहीं, थर्ड टर्म दिया जाना, जैसे कि सेंट्रल में आपका थर्ड टर्म, मिश्रा जी भाजपा को सेंट्रल में थर्ड टर्म, हरियाणा में थर्ड टर्म, तो क्या समर्थन मान लिया जाए और भाजपा को अब किसान बिल के जो सुधार के लिए जो बिल था उस पर फिर से विचार करना चाहिए? मिश्रा जी देखिए सुनील जी, तो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा कि मीडिया में जो बातें आती हैं, कई चीजें वो एपरेंटली बहुत बातें सही नहीं होती हैं। हम जिन बातों को देखते हैं, सुनते हैं मीडिया में, वो या तो अतिरंजित होती है या एक तरफा होती है। तो इससे क्या होता है कि जनता इन बातों को देख के हंसती समझती भी है। अब लेकिन वहां के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, नेता पर भरोसा किया, मोदी जी पे भरोसा किया। भरोसा का यही कारण था कि अग्निवीर को लेकर जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी, इस भ्रम की स्थिति को दूर किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। और मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा अवसर दिया है कि जो अग्निवीर के जवान लोग हैं उनको ईंधन से आगे कितने फायदे होंगे और कितने लाभ होंगे, इसके बारे में रक्षा मंत्री ने भी कहा, गृह मंत्री ने भी कहा है, और वहां पे जितनी सभाएं हुई जो अग्निवीर के बारे में स्पष्ट किया गया। किसानों को लेकर भी एक ऐसा ग्रुप है अपने देश में, ऐसा गुट है कह सकते हैं, जिसका काम है कि भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ आलोचना करना, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक वातावरण तैयार करना, भ्रम पैदा करना। ये लोग देश के हित में भी नहीं है ऐसा, ये इनका काम ही है सिर्फ भ्रम पैदा करो और एक माहौल बनाओ ताकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये लोग सत्ता के तरह से दलाल लोग हैं। मैं तो ऐसे लोगों का स्पष्ट करता हूँ कि वो देश के नहीं है, ना किसानों के हैं। तो इन सबों की बातों को किसान समझते हैं। जो आज बड़े बड़े किसान नेता बने बैठे हैं, उनकी हैसियत देखिए, उनकी प्रॉपर्टी देखिए, तो उनको आपको समझ में आ जाएगी बात कि वो किसके लिए काम करते हैं। ये दरअसल किसानों के लिए नहीं है, ना किसान है ये धनाढ़ है, धन्ना स्टेट लोग हैं। ऐसे लोग किसानों के हितकारी नहीं हो सकते। इसलिए आम किसान जो है, इसके हक के लिए देखिए हर महीने समय पर किसानों को जो पैसा मिलना चाहिए, मोदी जी किस्त पर किस्त दे रहे हैं। मुझे लगता है कि किसानों के लिए इतनी बड़ी रिलीफ आई, 20,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया 2 दिन पहले। तो हम कह रहे हैं कि जो सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, जो सरकार यह देख कर नहीं काम कर रही है कि ये जाट हैं, ये गैर जाट हैं, ये पिछड़े हैं, ये अगड़े हैं, सबके लिए एक नीति बनती है ना, सबका साथ सबका विकास। इस चीज को भले किस विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग या अन्य दलों के लोग क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन मोदी जी ने इतनी ईमानदारी दिखाई है कि जो भी योजना बनती है सबके लिए बनती है और सबको लाभ इसका मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हवा में है। बहुत सी बातें होती है कि सरफेस पे नहीं आ पाती है, लेकिन वो बातों को मीडिया के लोग भी अपने अपने ढंग से उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं। हर मीडिया में ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जिनका काम है वो अपने आकाओं को खुश करना, और इसी चक्कर में
जैसे मोदी मीडिया का नाम लोगों ने दिया है, तो मैं तो कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी जमात है मीडिया कर्मियों की जो कांग्रेस के लोगों को खुश करने में, कांग्रेस नेताओं को खुश करने में लग जाती है। गाली भी सुनते हैं वो, राहुल गांधी जैसे नेता गाली भी देते हैं मीडिया कर्मियों को, जात पूछते हैं, फिर भी उनकी चमचागिरी करने से पीछे नहीं हटते। कम से कम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी मीडिया कर्मियों को इस तरह जलील तो नहीं करते। इसलिए मुझे लगता है कि जो हकीकत है वो जनता जानती है, किसान जानते हैं। और एक और मैं बता दूं, खिलाड़ी के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। जिनको इन्होंने खिलाड़ी से नेता बनाया, वो एक बहुत बड़ा खेल था इनका भी, फोगाट को। हाँ, तो वो फोगाट ठीक है, वो जीत गए चुनाव, उनको जीतना चाहिए, जनता ने उनको समर्थन किया, लेकिन वो दरअसल खिलाड़ी थी और खिलाड़ी को राजनीति में नहीं आना चाहिए। जब आप राजनीतिक संरक्षण लेना चाहती हैं या लेना चाहते हैं, तो उस स्थिति में लगता है कि आप पिछली जितनी घटनाएं थी उसको आप राजनीतिक रंग में, चस्पे में अपने रंग के देखा, और इसीलिए आपने भारतीय जनता पार्टी की निंदा शिकायत की। मैं समर्थक नहीं हूँ किसी दल का, ना मैं उसका प्रवक्ता हूँ, लेकिन जो सच है उसको बोलना चाहिए और स्वीकारना भी चाहिए। एक तरफा बात जो होती है मीडिया में भी, इससे बचना चाहिए। मुझे लगता है कि जी एक और जरा क्लियर कर लीजिए। मैं एक सवाल रखा था, यही सवाल मैं फिर से लेके जाऊंगा कावड़िया जी के पास। मिश्रा जी, पहले कि ये समर्थन, हरियाणा में समर्थन, क्या किसान बिल पर पुनर्विचार करके फिर से लाया जाना चाहिए? इस पर क्या मानना है आपको मिश्रा जी? और देखिए, अभी मैं एक चीज और बता दूं, सुनिए जी, अभी जो कृषि मंत्री हैं, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री इनको बनाया गया है, वो बहुत सुलझे हुए नेता हैं और किसानों के हक के लिए उन्होंने बहुत बहुत काम किया है। ये वाजपेयी जी की सरकार में भी कृषि मंत्री रह चुके हैं और स्वयं में सुलझे हुए नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान। इसलिए मुझे लगता है कि इन्होंने जिन बातों को किसानों तक पहुंचाई है, उन बातों को बहुत ईमानदारी से और साफगोई से क्रियान्वित भी किया है, कर भी रहे हैं। इसीलिए किसान उनकी बातों पर भरोसा ना किया होता तो इनके साथ नहीं जाते। इसलिए जब आप ईमानदारी से लोगों के सामने पेश आइएगा और अपनी बातों को रखिएगा तो जनता भरोसा करेगी। आप छद्म और छल कीजिएगा तो जनता पर भरोसा नहीं करेगी। यही मैं कहता हूँ कि आप राजनीति बेशक कीजिए, आप अपना लाभ हानि देखिए, लेकिन जनता को छलिए मत। जनता को छलिएगा तो जनता आपको बता दे। अब मैं बात कावड़िया जी, आपने मिश्रा जी को पूरा सुना और शिवराज सिंह ने नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कृषि मंत्री बनने के बाद से, चौहान जी। परंतु मेरा सवाल था कावड़िया जी वही कि क्या ये हरियाणा का जो मैंडेट है वो फिर से बीजेपी के अंदर, मोदी जी के अंदर वो हिम्मत पैदा करेगी कि वो किसान बिल अगर सही में लग रहा है और होना भी चाहिए, ये बिल फिर से पटल पर लाया जाए कुछ सुधारों के साथ, ऐसा बीजेपी करेगी क्या कावड़िया जी? देखिए, आम जनता ने अपना मैंडेट दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। शिवराज सिंह जी अच्छा काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो चीज दी है उस चीज को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं चूक नहीं है, कहीं पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं कर रहे हैं कि जैसे उटपटांग कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कुछ भी दिया था और उस चीज को कहीं भी बातचीत करने का या जो बोलने का तरीका था उससे सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात थी। और इसी के कारण जो है लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हर जगह पिछड़ने की कोशिश में ही है, आगे बढ़ने की कोशिश में नहीं। जिस तरह के उटपटांग बयान दिए जाते हैं, तो मैं आपको बड़ा बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जितनी बातें बोली गई हैं, जितनी बातें कही गई हैं, वही पूरी कर रहे हैं। किसानों के खातों में बराबर जब पैसा जो जा रहा है बराबर जा रहा है, कहीं चूक नहीं है, एक दिन भी आगे पीछे नहीं होता है। ये आम जनता के बीच में विश्वास पैदा कर रहा है, किसानों के बीच में विश्वास पैदा कर रहा है कि जो बातें इन्होंने कही है उसको पूरा किया जा रहा है। और इसी के लिए सरकार जो है वापस रिपीट भी हो रही है। जैसे केंद्र में तीसरी बार सरकार आई है, उसी तरह से हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार हमारी आई है और आगे भी अन्य स्टेट में भी आती जाएगी। अब अंतिम क्यों बढ़ रहा हूँ, सवाल आपसे शुरुआत कर रहा हूँ चंदन जी के पास में उसका समापन करूंगा
सवाल है कि हरियाणा का जो परिणाम है, और अभी आपने देखा होगा यूपी में इसका कितना असर होगा। अभी तुरंत जैसा कि यूपी में इसलिए बोल रहा हूं, जैसा कि यूपी में अखिलेश जी पर एक बात चली थी, टोटी चोर। झारखंड बिहार में भी चुनाव होना है, अखिलेश उससे बड़े कहीं देखे जा रहे हैं। तो हरियाणा का परिणाम जो है वो उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है कितना असरकारक होगा, और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और झारखंड चुनाव में दोनों जगह कांग्रेस और आपका अखिलेश जी और उधर तेजस्वी, तो कितना प्रभावशाली होगा अंतिम। उसके बाद में हाँ तेजस्वी जी, पहले क्या कांवड़िया जी आपका लेना, उसके बाद चंदन जी से अंत लूंगा। जी कांवड़िया जी। सुनील जी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट को देख के मुझे लग रहा है कि आप जो बोलना चाहते हैं उसी के अंदर जवाब है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे हर प्रदेश के अंदर फिर से अपनी सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि आम जनता सब समझ गई है कि बाकी की पार्टियां जो है सिर्फ झूठे आश्वासन देती है और काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल सही, जितना बोला है उतना करना है और इसी के तहत काम कर रही है, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हमारे जो विश्लेषक चंदन मिश्र जी है वो उन्होंने भी इसी बात के ऊपर जोर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना कहा उतना किया, कहीं लफाजी वाली बात नहीं की है। आप देख रहे हैं, आम जनता भी देख रही है और सब चीज समझ रहे हैं। जी जी जी, मिश्रा जी बातें आप तक अंतिम आपको करना है। मिश्रा जी, ये क्या हरियाणा क्या पहले सही है? उत्तर प्रदेश देखिए, लोकेश जी ने बहुत स्पष्ट कहा है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक खासियत है कि ये बिना लाग लपेट की बातें कहते हैं इनके नेता, और ये लोगों को पसंद भी आती है। अभी मैंने वही बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीत के बाद मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा इनके कार्यकर्ताओं को। और अभी उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, तो मुझे लगता है कि दोगुने उत्साह के साथ वहां के पार्टी कार्यकर्ता काम करेंगे। और मैं अभी देख रहा हूँ झारखंड में, आपको सुनील जी बता दूं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो केंद्र से तैनात किए गए हैं, आए हुए हैं, आते रहते हैं, ये शिवराज सिंह चौहान हो या फिर ममता विश्व शर्मा जी हो, बाकी प्रदेश के नेता लोग पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं और कार्यकर्ताओं का बुस्टअप ही नहीं कर रहे हैं। उनको जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। और यहाँ पे 5 साल में जो सरकार चल रही है, 5 साल की, ये किस तरह की सरकार चल रही है यहाँ के लोग जानते हैं अच्छी तरह। 2 महीना हुआ तो इन्होंने एक मैया योजना शुरू की, ठीक है। आप उसके पहले सोए हुए थे, इन्होंने इसके पहले कहा था कि हम 2000 रुपया हर महिलाओं को चूल्हा खर्च देंगे। 5 साल सोए रहे, अचानक नींद में जगे, 2 महीना पहले उनको लगा कि करना चाहिए, 1000 रुपया देना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी कई प्रदेशों में इस तरह की योजना चला रही है और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। यहाँ भी इन्होंने कहा कि हम भी यहाँ गोगो दीदी योजना शुरू करेंगे। अब इनके कलेजे में सांप लौट रही है ना, कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों घोषणा कर रहे हैं चुनाव फलाना, तो ये चुनाव आयोग को शिकायत करना, तो ये सारी चीजें हो रही है। मतलब उनकी तड़पड़ाहट, उनकी छटपटाहट समझी जा सकती है। सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता हो या कार्यकर्ता हो, मेहनत कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जहां भी चुनाव होंगे, इस जीत को जो है ना, कहते हैं ना, बैटरी से रिचार्ज हो जाना। लोकसभा के बाद एक पहली ऐसी जीत होगी इनके सामने में जो इनको बहुत ज्यादा ऊर्जा देगी। और मैं कहता हूं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने परफॉर्मेंस खराब नहीं किया है। जम्मू इलाके में उनका दबदबा था, उन्होंने अपना काम रखा है। कश्मीर में उनके उम्मीदवार नहीं थे, खुद उम्मीदवार उतारे नहीं, और इन्होंने कई छोटे दलों को सपोर्ट किया था। तो अगर वहां पर परफॉर्मेंस बढ़िया है उन दलों का, तो उनकी जीत है। और ऐसे जम्मू में जितना इनको जीतना चाहिए उससे कम इन्होंने जीता नहीं है, इसलिए वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक तौर पे तो जीती हुई है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से इनको अभी वहां पे सरकार बनाने के लिए पर्याप्त आंकड़े नहीं हो पा रहे हैं। उसके बावजूद मैं कहूंगा कि इनका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। और हम जानते हैं कि घाटी में, कश्मीर में जो स्थिति है, वहां पे वहां के वोटर अभी भी उनके अलगाववादी तत्वों के साथ या वहां के लोकल जो
राजनीति है और राजनेता है, उनके साथ अटैचमेंट है उनका, और जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है उनके साथ उनका जुड़ाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वक्त लगेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे घाटी में भी समय रहते बाद के चुनाव में आएगी। इसलिए यह चुनाव की जीत उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, वहां के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए बूस्टअप करेगा, मोरल बूस्टअप, और इसका लाभ मिलेगा इनको। मुझे लगता है कि जिस ढंग से मीडिया में ये पूरे हरियाणा को खारिज कर दिया गया था भाजपा के दृष्टिकोण से, उससे रिगेन किया है भारतीय जनता पार्टी। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बातें आप तक पहुंच चुकी है कि लोकसभा में 240 सीट में सिमटने वाली भाजपा को हरियाणा ने नो डाउट बहुत बड़ा बूस्टअप दिया है। और यह बूस्टअप, जैसा कि चंदन मिश्रा जी जैसे महान विश्लेषक और बीजेपी से कावड़िया जी का जो पूरा लक्ष्य है कि आने वाले जो उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव हो, झारखंड हो, बिहार हो, आपका महाराष्ट्र हो, ये तमाम चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के समर्थकों में जबरदस्त जोश का माहौल रहेगा। अब आने वाले देखते हैं मित्रों, ये तमाम आखिर निर्णय तो पब्लिक को ही लेना होता है। हम क्योंकि अनुमानों के अनुसार जिस तरह की चीजें आती हैं उस तरह आप तक में पहुंचाते हैं। लोकतंत्र में आम पब्लिक वोटर ही भाग्य विधाता है, सरकारें बनाती बिगाड़ती है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि शेष जो विधानसभा चुनाव है वहां क्या स्थितियां बनती हैं। अब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। कावड़िया जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।